हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम प्रायिकता पढ़ रहे थे, उसे ही कंटिन्यू करेंगे जहां तक हो गया था। उससे आगे आज हम क्लास में करेंगे। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमारा कौन सा क्वेश्चन था? तो बच्चा, हम यहाँ पर आपको पहले एक फॉर्मूला बता देते हैं जो हमने लास्ट क्लास में करा था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमें प्रायिकता निकालनी होती है किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की, तो कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं कि किस तरह आपका क्या आया। मान लो आपको निकालना है आपके जो फेवर में घटना है, कितने तरीके से घटना की संभावना है। ठीक है, घटना घटित होने की जो संभावना होती है वहां पर आप लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे आप लिखेंगे कुल संभावनाएं। ठीक है, जो आपकी कुल संभावनाएं हैं उनको आप लिखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको लिखना है कि एक कॉइन को अगर क्या करा गया है, एक सिक्के को उछाला गया है। गुड इवनिंग बच्चे। सिक्के को उछाला गया है तो आपको निकालना है कि चित्त आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, चित्त आने की प्रायिकता बताओ। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे चित्त आने की संभावना। ठीक है, चित्त आने की संभावना, और बटे में क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड। और बटे में लिखेंगे कुल संभावना। ठीक है, तो कितना भी सिक्के में दो ही संभावना होती है, या तो चित्त आएगा या पट्ट आएगा। चित्त की एक संभावना होती है, तो 1/2 इस तरह आ जाएगा। और लास्ट में हमने एक और फॉर्मूला करा था। क्या करा था? किसी भी घटना के घटित होने प्लस ना होने की जो संभावना होती है वो दोनों का सम 1 होता है। ठीक है, ये दोनों चीजों को याद रखेंगे। और आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ताश के 5 पत्तों को क्या करा गया है? फिर 5 पत्ते हैं हमारे, कौन कौन से? दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह और इक्का। ठीक है, इसको पलट के अच्छी तरह से फेंटा गया है और उसमें से एक पत्ता निकाला गया। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि बताओ वो जो पत्ता है उसका वो बेगम होने की क्या प्रायिकता, इक्का होने की क्या प्रायिकता है? बेगम। और दूसरे अलग केस है, उसमें से हमने फिर बेगम हटा दी और फिर हम उससे क्वेश्चन पूछा। आप ट्राई करो, 1 मिनट में आपको देती हूँ और फिर हम इसको आगे करेंगे। मतलब फिर मैं आपको बता दूंगी। ओके ओके, बाकी सेकेंड वाला भी ट्राई करेंगे बच्चे। पहला वाला आसान है, दूसरे वाला हम क्या कर रहे हैं? बेगम निकाल के बाकी जो 4 पत्ते बच रहे हैं उसमें से निकाल रहे हैं। चलिए देखते हैं बच्चा। पहला वाला बता रहे हैं, दूसरा वाला आप लोग मुझे करके बताएंगे जिसने आंसर नहीं दिया। पहला तो सीधा सीधा है, अगर हम कुल संभावनाएं देखें तो कुल संभावनाएं जो है वो कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 5, क्योंकि 5 ही पत्ते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर करेंगे, हमें क्या करना है? बेगम की निकालना है। तो क्या हो जाएगा?
बेगम आने की प्रायिकता। ठीक है, तो बेगम एक ही पत्ता तो है, तो उसकी संभावना कितनी होगी, एक होगी, और कुल संभावनाएं कितनी है, 5 है। तो पहले वाले का आंसर तो 5 आ जाएगा। दूसरे वाले में बच्चे वैसे ये वाला सुन लेंगे, करके आप ही बताओगे आंसर। बेगम निकाल ली, 5 पत्ते थे, उसमें से जो बेगम थी वो निकल गई, अब कितने पत्ते बचे, 4 पत्ते बचे। अब उसमें से पहला पूछ रहे हैं इक्का निकालने का, तो इक्का निकालने का तो सीधा सीधा है कि आपका क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि इक्का आने की संभावना 1 है और कुल संभावनाएं 4 है, तो 1/4 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम देखेंगे कि आपकी कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी। मतलब बेगम आने में देखो, बेगम तो है ही नहीं ना बच्चा, बेगम है ही नहीं, बेगम हमने पहले ही निकाल दी, तो बेगम आने की संभावनाएं कितनी हो जाएगी, 0। अभी 0 हो जाएगी, तो 0/4, और हमें पता है जब 0 आता है तो इस तरह की घटना को हम अनिश्चित घटना कहते हैं। मीन्स ये घटना आपकी घटित तो हो ही नहीं सकती। क्या नहीं हो सकता, ऐसी घटना घटित ही नहीं हो सकती, ये अनिश्चित घटना कहलाती है। समझ आया बच्चा? मैम एक और बात समझा दो। ओके, देखो क्या कह रहे हैं हम आपको, कह रहे हैं कि अगर हमें क्या करना है, एक सेकेंड, क्या करना है हमें कि हमें पहले में प्रायिकता निकालनी है बेगम की। 5 पत्ते हैं, 5 में से एक बेगम है, प्रायिकता क्या हो जाएगी, बेगम आने की संभावना 1 है और कुल संभावना है 5 है, तो 1/5 हो जाएगी। लेकिन दूसरे वाले में देखो, पहले में क्या निकाला है, दूसरे में हमारे पास 5 पत्ते थे, उसमें से एक बेगम थी, बेगम निकाल के हमने रख दी। ठीक है, अब जो 4 पत्ते बचे हैं उसमें से पूछा कि एक पत्ता इक्का आने की क्या प्रायिकता है, तो कितना हो जाएगा, इक्का आने की जो संभावना है वो 1 है और कुल संभावनाएं कितनी है, 4 है, तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बेगम आने की संभावना की बात करते, जब हमने बेगम निकाल ही दी, 4 पत्ते हैं, चारों में से बेगम है ही नहीं, ठीक है, तो क्या आपका यहाँ पर कभी भी बेगम आ सकती। अगर मेरे पास सिर्फ ब्लू कलर के ही गुब्बारे हैं, तो और मैंने रेंडमली एक निकाला, उसमें से देखा, तो क्या उसमें लाल कलर का गुब्बारा निकल सकता है, नहीं निकल सकता है ही नहीं, तो संभावना कितनी हो जाएगी, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह जब उसमें बेगम है ही नहीं, तो बेगम आपका क्या आ जाएगा, बेगम आपकी 0 हो जाएगी, मतलब बेगम आने की संभावना 0 हो जाएगी। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मैम क्वेश्चन तो दिखाओ, दिख ही नहीं रहा। बाकी बच्चे दिख नहीं रहा है, 16 क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी कारण 12 खराब पेन में, पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं, दिख रहा केवल हाँ बच्चा, ऊपर लिखा है जरा। सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सोचे आधा लिख रखा है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई नहीं बच्चा, ऊपर देखो, नीचे खाली है, ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेगा। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 खराब पेन है, ठीक है, 132 अच्छे पेन है, तो कुल पेन कितने हो गए, जो कुल पेन होंगे वही कुल संभावनाएं होंगी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि 144 जो पेन है वो आपके क्या है, कुल संभावनाओं के बराबर है। इसमें से हम एक पेन निकाल रहे हैं,
तो हमें ये निकालना है कि अच्छा पेन आने की प्रायिकता बताओ। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 सेकेंड। अच्छा पेन आने की प्रायिकता, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कि अच्छा पेन आने की संभावना और यहाँ पर कितना हो जाएगी? कुल संभावना। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? अच्छा पेन आने की क्या संभावना है? 132 अच्छा पेन है, और कुल संभावना कितनी है? 144। अभी दोनों में आप देख पा रहे हो कि ये किससे कट रहा है? 12 से कट रहा है, तो कितना आ जाएगा? 11/12। ठीक है, तो आंसर आपका कितना होगा? 11/12, जो कि आप लोगों ने आंसर दिया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। चलिए एक क्वेश्चन करो, वैसा सही क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, एक क्यों टाइम, आराम से करेंगे। चलो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो दोनों क्वेश्चन का। ओके चलो देखते हैं। वेरी गुड, पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 20 बल्ब है, तो कुल संभावनाएं तो कितनी हो जाएंगी? आपकी 20 ही हो जाएंगी, उसमें से 4 खराब है। ठीक है, 4 आपके क्या है? खराब है। और अगर 4 खराब है तो आप क्या कह सकते हो कि 16 उसमें सही होंगे। ठीक है, टोटली क्योंकि 20 है। एक उस समूह में से बल्ब, एक बल्ब एक छात्र निकाला गया, मतलब एक बल्ब निकाला गया, हमें निकालना है कि वो खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे बल्ब खराब होने की प्रायिकता, तो क्या आ जाएगा बचा? खराब होने की संभावना जो कि आपका क्या है? 4, और डिवाइड बाय नीचे लिखना है कि टोटल आपके कितने, तो कितना आ जाएगा? 1/5। दूसरा हमारा है, मान लीजिए जो पहला बल्ब निकाला था, टोटल कितने बल्ब थे आपका? 20 थे, एक निकाल लिया, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब ये जो है 19 में से आपका जो निकाला है वो सही वाला बल्ब था, तो खराब तो बचे ही है ना इसमें, तो 19 में से 4 तो खराब है, सही सही कितने बचे हैं? 15। तो अभी हमें ये निकालना है कि बल्ब जो है वो खराब नहीं है, उसकी क्या निकालने है? उसकी प्रायिकता निकालने है। तो कैसे निकालेंगे? 15
सही तो 15 है और टोटल कितने हैं 19, तो 15/19 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा? हमें से 1/5 कैसे आया? बचा 4 से काट दिया ना दोनों को। समझ आया? 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। चलो यहाँ पर आप ट्राई करो 18, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ बता देती हूँ। देखो सबसे पहले तो 90 डिस्क है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल संभावनाएं तो आपकी 90 हो जाएंगी। 1 से 90 तक है, दो अंकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 190 में 1 से 9 तक तो कितनी होंगी, जो 9 संख्याएं हैं वो आपकी होंगी 1 अंक की। फिर दूसरा देखो, जो 81 बची हैं 10 से लेकर 90 तक, ये आपकी क्या होंगी, 2 अंक की। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंक की संख्या आपको पता चल गया कितना है, आप पहला वाला क्वेश्चन कर लोगे। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन करने के लिए आप सीधा सीधा कह सकते हो पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग होता है जो किसी संख्या का वर्ग करने पर करा गया हो। बच्चा पहले समझ लो। तो अब ऐसे कैसे पता चलेगा, कैसे गैस करोगे, इससे अच्छा है कि हम वो संख्याओं का ये वर्ग कर ले जो कि 100 से मतलब 90 से नीचे जिनके वर्ग होते हैं। तो 9 तक के सारे 90 से नीचे होते हैं ना, 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है, 36, 49, 64, 81, ये सारे 90 से नीचे ही है। मतलब ये वो 9 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं होंगी। नाउ अब अगर हम बात करें 5 से विभाजित की, तो पहले हमारा क्या होगा, 5 5 से विभाजित है, 10 से 10 विभाजित है, 15, 20, ठीक है, 25, 30, इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45, 50, 55, 60 और 65, 70, 75, 80 और 85, 90। ये जो आपकी कितनी संख्याएं हैं, 18 संख्याएं हैं, वो आपकी क्या है, 5 से विभाजित है। अभी चलो ट्राई करो। हाँ, अभी मैंने सब बता दिया है आपको, जल्दी से ट्राई करेंगे। मैम दोबारा समझाना जी। ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं बताया आपको, मैंने सिर्फ हेल्प करने के लिए ये बताया है कि 90 संख्याएं, उसमें से आपकी 9 1 अंक की है, 81 आपकी 2 अंक की है। अब पूछा ये गया है कि 2 अंक की संख्याओं की प्रायिकता बताओ, तो वो ये 2 अंक आने की संभावना बटे में आपका कितना आ जाएगा कुल। सेम अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होती है। अभी 10 का वर्ग 100 होता है, तो 10 से नीचे वाली संख्याओं की जो भी 90 तक ही लेना ना, 90 तक जो भी पूर्ण वर्ग आ रहे हो, तो देखा हमने कि जो 1 है, 4 है, ये 1 से 9 तक के जो भी वर्ग होंगे वो तो पूर्ण वर्ग ही होंगे ना, और 90 से छोटे भी होंगे। तो ये 9 संख्याएं जिन जो कि पूर्ण वर्ग है। और फिर अगर हम 5 से विभाजित देखें तो 5, 10, 15, 20, ऐसे 18 संख्याएं जो कि आपकी विभाजित है किससे, 5 से। अभी हमने बता दिया, अभी आपको नॉर्मली फॉर्मूला लगाना है प्रायिकता का, संभावनाएं ये होने की संभावना डिवाइड बाय टोटल संभावनाएं, ऐसे आपको करना है।
ओके, बाकी बचे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ बच्चा? मैं बस वेट कर रही हूँ, आपके आंसर्स देख रही थी कि आप लोग सही दे रहे हो। बाकी बच्चों का वेट कर रही हूँ मैं आंसर देने के लिए। ओके चलो देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखें तो पहला वाला आपका क्या है? 2 अंकों का संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी संख्या है? 80 है, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉरी 81 है। देखो यहाँ पर अगर हम प्रायिकता निकालें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता कितनी, संभावना कितनी है? 81, और टोटल संभावना कितनी है? 90। अब यहाँ पर देखो कि आप अगर 9 से विभाजित करोगे तो कितना हो जाएगा? 9/10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा हमसे क्या पूछा गया है? दूसरा हमसे पूछा गया है कि आपको प्रायिकता बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या होने की। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? 9। टोटल कितनी संख्याएं हैं आपकी? 90। तो 9 से 90 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/10। और यहाँ पर देखो कितनी आपकी संख्याएं जो 5 से विभाजित है, जो 90 तक ही लेनी है ना, तो 18। कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 90, मतलब यहाँ पर है तो कितनी संभावना थी? 90। तो कितना आ जाएगा? 1/5। समझ आया बच्चे? हाँ या ना बच्चा, जल्दी से बता दो, समझ आ गया? ठीक, चलिए यहाँ तक समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9। मैम दोबारा रिपीट करना चाहिए। एक सेकंड बचा, देखो मैंने क्या कहा है, यहाँ हम 3 अलग अलग क्वेश्चन थे। हमें प्रायिकता निकालनी थी। प्रायिकता निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन गया, जैसे 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता पूछी है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? कितनी 2 अंकों की संख्या है, और डिवाइड में क्या लिखेंगे? कि कुल कितनी संख्या क्वेश्चन में दी गई है। तो हमारी 81 संख्या थी जो 2 अंकों की थी, और डिवाइड में हमारा क्या आ गया? कि जो संख्या हमारी क्या थी? जो हमारी संख्या कुल थी, तो हमने वही लिखा 9/10। ठीक है, और उसके बाद में आप देखोगे कि क्या दिया गया है? एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी थी, मतलब कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं की जो प्रायिकता होगी। तो 9 आपकी पूर्ण वर्ग होती है 90 तक। ठीक है, और कुल 90 थे तो 9/90 हो जाएगा, और 5 से विभाजित करेंगे तो 18 संख्या होती है 90 तक जो 5 से विभाजित होती है, तो 18/90, क्योंकि 90 कुल संख्या थी। ओके चलो, अभी यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, 19 वाला क्वेश्चन करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके चलो, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका बच्चे ने पासा फेंका, उसके पासे पे अलग अलग लिखे हैं, जो आपके कुल संभावनाएं हो सकती हैं वो कितनी होंगी? 1, 2,
3 4 5 6, 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गया। ए प्राप्त होने की जो संभावना होगी वो क्या होगी? वो तो आपकी 2 होगी, क्योंकि 2 बार ए आ रहा है। ये चीज हमेशा याद रखना बच्चे, संभावना का मतलब होता है वो कितने बार आ रहा है, तो उसकी संभावना कितनी होगी? 2 होगी। अब हम अगर प्रायिकता की बात करें तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता? 2 बटे कुल संभावनाएं कितनी है? 6, 1/3 हो जाएगा। अगर कट रहा है तो हम काटेंगे ही। डी प्राप्त होने की संभावना या प्रायिकता कह लो, तो आपका क्या है? बहुत ही आसान है। डी कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और कुल कितनी संभावना है? 6। तो आपका क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। समझ आया बच्चे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ट्राई करो बच्चे, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ। एक 124 बचा। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है पूरी। थर्टी सेकेंड और दे रही हो बच्चा, जल्दी से आंसर करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, क्या कह रहा है? 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। ठीक है, तो 144 थे, 20 उसमें से खराब थे, तो कितने बचे सही? कितने बचे? 124। ठीक है, अब हमें मतलब आपको ये निकालना है कि आप वो पेन खरीदोगे और आप वह पेन नहीं खरीदोगे। बेसिकली यहाँ पर दुकानदार उन पेनों में से, कौन से पेनों में से? खराब पेनों में से आपको बेचना चाह रहा है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि हम खरीदेंगे, और ना खरीदने का तो सीधा सीधा है, 1 में से माइनस कर देंगे। तो खरीदने वाले की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चे? कि कितनी संभावना है खरीदने की? 20। और कितने आपके टोटल है? 144। तो यहाँ 4 से कट करोगे बच्चा, 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 35/36। अभी दूसरा निकालने का 2 कंडीशन है, 2 तरीके से निकाल सकते हो। पहला हम कैसे निकाल सकते हैं? पहला हम निकाल सकते हैं कि आपका कैसे निकालेंगे? हाँ, नहीं खरीदने का तो क्या करेंगे? ना वाला जो होता है, आपने पढ़ा है ना, फॉर्मूला था कि किसी घटना का घटना और ना घटना का जो सम होता है वो 1 होता है। तो घटना घटने मतलब खरीदने का कितना है? 5/36। और ना खरीदने के लिए हम क्या करेंगे?
एक में से घटा देंगे, 1 - 36 हो जाएगा। तो ये आपका वो कितना जाएगा बचा, 31/36। ये तो आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बच्चा, अभी नहीं खरीदेंगे तो फिर सही पेन खरीदेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका सीधा सीधा आ जाएगा, सही पेन 124 है और यहाँ पर कितने हैं टोटल 144 है। अभी इसको कट करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 31/36। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप निकाल सकते हो। समझ आया बच्चे? मैम ये नीचे वाला करना है, समझाना। ठीक है, क्या कहा गया था कि वो आप पेन नहीं करोगे खरीदोगे, मतलब खराब पेन नहीं खरीदोगे। तो इसका मतलब क्या है, अच्छे पेन खरीदोगे ना। तो फिर अच्छे पेन हैं कितने, 124। तो कितना हो जाएगा, अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता 124/144। ओके, अभी समझ आया? आया ना बच्चा, समझ आया बच्चे? ओके, ठीक है, ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चल तो क्यों तुम तो बारे तुमने क्या बच्चा, कुछ कह रहे हो? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें हिंट देती हूँ लेकिन तुम लोग खुद ट्राई करोगे। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर एक पासा नहीं फेंका गया है, 2 पासे फेंके गए हैं। ठीक है, पासे मतलब जो डाइस नहीं होते खेलने के लिए, तो इस तरह से आपके फेंके गए हैं 2। ठीक, 2 फेंके गए हैं तो एक में कितनी संभावनाएं होती हैं, 6। दूसरे में कितनी संभावनाएं हो जाएंगी, 36। कैसे होंगी वो समझो। आपका क्या हो जाएगा, मान लो पहले पासे पे 1 आया है, फिर ठीक है, दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। ये पहली कंडीशन हो गई। चलो मैं सही से लिखती हूँ। ठीक है, मान लो पहले पासे पे 1 आया, दूसरे वाले पासे पे 1 आ सकता है। ठीक है, और हो सकता है 2 आ सकता है, हो सकता है 3 आ सकता है, हो सकता है 4 आ सकता है, हो सकता है 5 आ सकता है, हो सकता है 6 आ सकता है। ठीक है, सेम हम दूसरे में देखें, अगर पहले पासे पे 2 आया, 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना हो सकता है, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है कि 3 आए, ठीक है, हो सकता है कि 4 आए, हो सकता है 5 आए, ठीक है, और हो सकता है 6 आए। सेम ऐसे ही हम 3 के साथ करेंगे, तो 3 में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 और 6 भी आ सकता है। ठीक है, सेम किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। ठीक है, सेम आपके 5 के साथ होगा, और सेम आपके 6 के साथ होगा। कि यहाँ पर कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, और दूसरे वाले पासे पे फिर यहाँ पर आपका कितना आ सकता है, यहाँ पर आपका 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। तो ये जो हमारा कंडीशन लिख रहे हैं, ये 36 कंडीशन होती है। जब हम 2 पासे को फेंकेंगे तो आपको 2 पासे पे दिखेगा कि इनमें से कुछ भी आ सकता है। सॉरी, ठीक, ये 36 कंडीशंस है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे क्योंकि ट्राई आप करोगे, सॉल्व आप करोगे, समझा हम रहे हैं, तो ध्यान से समझो। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है, जैसे पहला वाले में दिया गया है कि कितना दिया गया है, 2 दिया गया, मीन्स हमें वो कंडीशन लेनी है जब हम जिन्हें जोड़ेंगे तो 2 आया होगा, जोड़ने पे 2 आया होगा। तो आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में है जिसमें 2 नंबर जोड़ोगे तो 2 आएगा, वरना 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा। इसीलिए एक कंडीशन है जो कि आपकी क्या है, जिसमें आपका 2 आ रहा है, और 36 कंडीशन है जो बाकी पूरी कुल संभावनाएं। ओके, सेम अगर हम 3 की बात करें, ये वाला और सुन लो फिर करना। 3 कब कब आ रहा है, जब हम दोनों संख्या जोड़ेंगे। एक तो ये बार 3 आ रहा है, एक ये 3 आ रहा है, और तो कहीं भी 3 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/36, 2 बार 3, 2 बार आ रहा है ना आपका सम 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/36,
और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 1/18। चलो बाकी तुम लोग ट्राई करो, मैं आपको इस क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट देती हूँ, ट्राई कर लो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ट्राई करके आंसर आप दो। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। एक मिनट और दे रही हूँ मैं बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से करो सारे क्वेश्चंस का आंसर। चलो ओके, 30 सेकेंड मोर बचा है, जिसने आंसर नहीं किया अभी 9 तक ही किया है, या जिसने आगे नहीं किया है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है सारे आपको आंसर करने हैं। ओके वेरी गुड। चलिए, जिसने जहां तक करा ठीक है, आप समझते हैं बच्चे इसका आंसर कैसे करना है, क्या इसका आंसर होगा। दूसरा वाला बता दिया मैंने, लास्ट देखो, चौथा वाला देखो, हमें देखना है कहाँ इसका सम 4 हो रहा है। तो नॉर्मली भी आप कह सकते हो एक पे एक आएगा, तो यहाँ पर 4 आना, तो 3 होएगा, 2 और 2 होगा, और 3 और 1 होगा। 3 कंडीशंस होती हैं जहां पर हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/36, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। दूसरा हम देखें बच्चे, 5 वाला, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 कब हो सकता है, 1 से शुरू किया करो, हमेशा सही होगा। यहाँ पर 2 होगा तो कितना कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 3 होगा तो 2, और 4 होगा तो 1। अब और तो 5 हो नहीं सकता कैसे, तो कितना होगा, 4/36, तो ये कितना आ जाएगा, 1/9। ठीक है, यहाँ देखो, अगर हम 6 की बात करें तो 6 कैसे आएगा, 1 + 5, 2 प्लस 6 देखना ना, 4, 3 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना होगा, 4 + 2, और 5 + 1, कितनी कंडीशन हुई, 5, तो कितना हो जाएगा, 5/36।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, 7 वाला देखते हैं। तो 7 कैसे आएगा? 7 आपका आ सकता है 1 प्लस 6, ठीक है, 2 प्लस 5, 3 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 4 प्लस 3, 5 प्लस 2 और 6 प्लस 1। कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। तो 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 36। ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1/6। 9 वाला देखते हैं बच्चे। 9 में क्या है? आप 1 से स्टार्ट करोगे, 9 तो नहीं आएगा। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 9 कैसे भी नहीं आएगा, तो बड़े से स्टार्ट करते हैं। तो 6 प्लस 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 प्लस 4 और 4 प्लस 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 प्लस 6। तो कितने बार आया? 4 बार। 4/36 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 10 के लिए, देखो 10 के लिए क्या क्या आ सकता है बच्चा? 10 के लिए आपका आ सकता है 5 प्लस 5, ओके, और 6 प्लस 5 और सेम 4 प्लस 6, और तो कुछ आ नहीं सकता। तो ये कितना हो जाएगा? 3/36। तो ये कितना हो जाएगा? 1/18। ठीक। नेक्स्ट देखो बच्चा, ये वाला देखते हैं। सॉरी, ये 1 सेकेंड, ये आपका 12 होएगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो कितना होएगा? क्या करा मैंने? ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आप देखोगे तो कितने बार होगा? 6। 11 कब हो सकता है? 1 सेकेंड। 11 कब हो सकता है? जब 6 प्लस 5 और 5 प्लस 6 हो। हाँ बच्चे, मैम रिपीट करना मैम, ये वाला आप समझा दो। आखिरी वाला रिपीट करना है। देखो लास्ट वाले हम कर देते हैं दोनों, 10 और 11। 10 कब आएगा? जब हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर एक पाले पे, एक उस पे 5 से पे 5 आता है, तो मतलब 6 से स्टार्ट करो, 6 आता है, तो दूसरे साइड 4 आना चाहिए। अगर इस पे 5 आता है, दूसरे साइड 5 आना चाहिए। इस तरफ 4 है तो दूसरे साइड 6 आना चाहिए। 3 ही केसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर 4 और 4 आएगा 8 ही होगा, 5 और 4 आएगा 9 होगा। 10 करना है ना हमें, तो कम से कम एक तरफ तो हमें 4 चाहिए ही। 4 से ज्यादा जो भी होगा वो होगा। और वही आ गया आपके 3, तो 3/36 हो गया। कुल तो 36 थे। और 11 में कितना होगा? 11 में आप कह सकते हो कि 2 कंडीशन होंगी, 6 प्लस 5, 5 प्लस 6। ओके, चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? ये वाला वापस कर दो, वापस समझा दो, समझ नहीं आया। एक सेकेंड बच्चा, देखो 2 पासे हैं, ठीक है। हमें ये जो दिया गया है वो दिया गया है योग, मतलब दोनों पासों पे जो आपके क्या आएंगे, जो आपके अंक आएंगे, उनको हम क्या करेंगे? उनको हम जोड़कर ये आना चाहिए। तो हमें ये देखना है कब कब 2 आ सकता है। तो एक ही कंडीशन में, ऊपर अगर दोनों पे एक एक आए तो 2 आ सकता है ना। तो सिर्फ एक ही कंडीशन हुई, मतलब एक ही संभावना है, तो 1/36 आ गया। सेम अगर हम तीसरे 3 में देखें कि दोनों का सम 3 होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर 2 आ सकता है ना, तब 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, मतलब सॉरी, यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 2 केस हुए। ऐसे ऐसे हमें देखना है। अभी समझ आया बच्चा? हाँ या ना बच्चा, जल्दी बता दो, समझ आया? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या कि एक विद्यार्थी का तर्क है कि अगर 11 परिणाम है तो सारे की प्रायिकता 1/11, 1/11 क्यों नहीं है? तो बचा यहाँ पर मेनली ये दिक्कत है कि हमारी कुल संभावनाएं 11 थोड़ी ना है, कुल संभावनाएं तो 36 है ना। तो नीचे तो 36 ही आना चाहिए, और 11 तो कैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि 36 को काटेंगे भी, 2 से 4 से किसी से भी कटता, तब भी आपका क्या होता? तब भी 36 से 11 कभी नहीं आ सकता। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्योंकि कुल संभावनाएं 36 है, ना कि 11, तो आपका क्या होगा? यहाँ पर कभी भी 1/11 नहीं आ सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे।
ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, ट्राई। राइट बच्चा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 बार उछाला जा रहा है एक सिक्का। हाँ बच्चा मैं करवा रही हूँ, लेकिन जिसको आ रहा है वो एक बार ट्राई कर ले बच्चे, बस 1 मिनट का ही टाइम देंगे हम, फिर हम आपको करवाते हैं। ओके, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पर, 1 सेकेंड बच्चे। देखो, एक सिक्का है जो कि कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार। अभी एक बार उछालने पर दो चीजें हो सकती हैं, दो केस बन सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। सेम दूसरी बार उछालने पर भी क्या हो सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तीसरी बार उछालने पर भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। ये तीनों केसेस ही आपके बनेंगे कि हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि जब क्या करेंगे, परिणाम लिख लेंगे। तो मान लो पहली बार उसने उछाला तब हमारा क्या आया, हेड आया, ठीक। दूसरी बार उछाला उसने, टेल आया, फिर दूसरी बार उछाला फिर भी टेल आया। हेड और टेल जानते हो ना, चित्त और पट की बात कर रहे हैं बच्चा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमारा चित्त आया पहली बार, फिर यहाँ पर पट आया और यहाँ पर भी पट आया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से हमने उछाला, मतलब अभी हमें क्या करना है, 3 बार उछालना है ना। तो अगर हम तीसरे मतलब 3 बार हमने उछाला तो 1 2 3, तो ये आप देखेंगे क्या क्या हो सकता है। मान लो 2 हेड आए, 2 चित्त आए, 1 पट आया। तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि इस वाले में हेड आया, इस वाले में टेल आया, हो सकता है बिल्कुल। लास्ट वाला केस क्या, मतलब फोर्थ वाला केस क्या हो सकता है कि सारे के सारे हेड आए, हो सकता है कि सारे के सारे टेल आए, या फिर पहला वाला टेल आया, दूसरे वाला हेड आया, लेकिन तीसरे वाला आपका क्या आया, तीसरे वाला भी हेड आया। सेवेंथ क्या हो सकता है कि पहला वाला टेल आया, दूसरा वाला टेल आया और तीसरा वाला हेड आया, ठीक। एट्थ क्या हो सकता है कि आपका सेकंड वाला टेल आया और मतलब सेकंड वाला हेड आया, बाकी टेल आया। कितनी बार समझ आए बच्चे, ये 8 कंडीशन समझ आएंगे नहीं, कि किस तरह से अगर हम 3 बार उछाल रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, ये आपको देखना है, मतलब ये वाला आपको समझना था। इतनी बात समझ आ गई बच्चे, तो आगे चलते हैं और फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये आपको हर टाइम करने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या क्या आएगा, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो कि एक बार सिक्का उछालने के 2 केसेस होते हैं।
दूसरे बार सिक्का उछालने के फिर 2 केसेस होंगे, और तीसरे बार सिक्का उछालने के फिर केसेस होंगे। तो अगर एक से ज्यादा चीजें आ रही हैं, एक से ज्यादा चीजों को एक साथ उछाला जा रहा है, एक एक करके जितनी बार उछाला जा रहा है, जितने टोटल आउटकम हो सकते हैं, या कह लो जितने क्या हो सकते हैं आपके, जितना भी मतलब ऐसे हो सकता है कि जितने संभावनाएं हो सकती, कुल संभावनाएं होती है, उतनी बार उनको गुणा कर दिया करो। तो यहाँ पर कुल संभावनाएं आ गई, क्या 8 है, और क्या क्या है वो भी हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि 3 परिणाम समान होने पर, मतलब तीनों चित्त हो या तीनों पट हो, आप क्या करते हैं, जीत जाते हैं, अन्यथा आप हार जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हो हारने की वो प्रायिकता क्या होगी? अब तुम लोग ट्राई करो, मैंने सारे केसेस बता दिए हैं, अब तुम लोग ट्राई करोगे और फिर मुझे बताओ। ट्राई करो, क्या आ रहा है बच्चा? ओके, 1/8 नहीं आएगा, फिर से ट्राई करो बच्चा। ओके, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चा अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ आपका आंसर क्या आएगा, तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका आ जाएगा कि कब कब वो जीतेगा, या तो तीनों हेड आने चाहिए या तीनों टेल आने चाहिए, वरना तो वो हार ही जाएगा ना। तो अगर हम देखें कितने केसेस हैं, 8, 2 में वो जीत रहा है, तो बचे हुए 6 में तो वो हार ही जाएगा ना बच्चा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 6 जिसमें वो हार रहा है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 8 आ जाएगा जिसमें वो जीत रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर मैंने थोड़ा ही इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज करा होता कि अगर एक पर भी क्या आ रहा, मतलब अगर 2 पर समान आ रहा है, 2 पर समान आ रहा है, मतलब अगर 2 सिक्कों 3 बार उछालने पर अगर वो 2 बार हेड या 2 बार टेल आ रहा है, तब वो जीत जाता है। तो बताओ जीतने की प्रायिकता क्या होगी? चलो ट्राई करो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है मैंने, कि मान लो अगर मैं कहूं कि 2 या 2 से बार अगर आ रहा है, 2 बार हेड या 2 बार समान आ रहा है, तो आपका क्या होता है, वो जीत जाता है। तो बताओ क्या प्रायिकता होगी? ट्राई बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। अगर 2 बार आ रहा है तो वो जीत जाता है, तो समान आ रहा हो, हेड हेड या टेल टेल, तो वो जीत जाता है। तो बताओ कितने बार जीतेगा, मतलब कितनी प्रायिकता होगी उसके जीतने की? ओके, ओके, देखो कहाँ कहाँ 2 बार आ रहा है ये देख लेते हैं। पहले तो यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ तो 3 बार आ रहा है, हमें 2 बार चाहिए, यहाँ भी 2 बार आ रहा है, हाँ, यहाँ भी 2 बार आ रहा है, हाँ, यहाँ भी कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो तब भी कितना होगा, 6/8 ही होगा। मीन्स यहाँ पर आपका 3/4 तब भी आंसर होगा, क्योंकि हमने क्या पूछा था, 1/2 नहीं होगा बच्चा, हमने पूछा था जहां समान 2 बार समान आ रहा हो। तो देखो पहले में टेल और टेल समान आ रहा है, दूसरे में हेड और हेड समान आ रहा है, तीसरे में आपका क्या आ रहा है, हेड और हेड आ रहा है, ठीक है, और सेम हमारा बाकियों के साथ भी है, नीचे वाले आपके उसके साथ, तो आपका आंसर भी यहाँ भी 6/8 होगा। बच्चा यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा, वरना आज यहाँ तक ही रहने देते हैं।